मेन मुद्दा आज का यही है कि जो हमारे पे कानून थोप रहे हैं उनको अपने वापस ले लें। जिसकी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है वो अपनी वापस लें। बस इन लोगों का फेथ कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी। मेरे को लगता है कि शायद हम भी इनके साथ लगेंगे तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठंड में कैसे रह रहे हैं, कैसे मैं तो इस आंदोलन का यही बताना चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ ना, रोज़ टीवी में देखती हूँ, किसानों को देखती हूँ, और वैसे भी मेरे को इनकी जो मांगे हैं ना वो जेन्युइन लगती हैं। हम इनमें अगर कंट्रीब्यूट जितना कर सकते हैं उतना करना चाहती हूँ मैं, इसीलिए डेली आती हूँ, सुबह आ जाती हूँ और शाम में चली जाती हूँ। किसानों के साथ जो हो रहा है, जो वो लोग देख रहे हैं इतने दिनों से, उन लोगों को उनकी मांगे सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। क्यों हम समझते हैं उस सरकार के खिलाफ हमारी टक्कर है जिसने पिछले 7 सालों में अपने आप को माना है। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही, जो फैसला किया, उसके पीछे होकर नहीं देखा, उसको लागू किया। ये किसान अन्नदाता है और अन्नदाता ही रहेगा। अन्नदाता ये है, सब किसानों को, सब मजदूरों को, सबको खिलाता है और सबको वो करता है, इसीलिए हक लेने के बाद आए। हम लंबा रास्ता तय कर इस तरह से कि हमें हो सकता है 6 महीने वहाँ बैठना पड़े। ये जो किसान है ये अपना हक लेकर ही दिल्ली से जाएगा, वरना जाएगा नहीं। सरकार को मानना पड़ेगा। हम देश के वासी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सभी लोग बोल रहे हैं तो सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा। पीएम का जो रुतबा है, झूठ बोल बोल के उसको बहुत बदनाम किया है कि वो इतने बड़े लोकतंत्र का प्राइम मिनिस्टर है। वो बार बार झूठ बोलता है, एक बार नहीं बार बार झूठ बोलता है। देखो, सरकार जब हम जहां आए दिल्ली भर चाले पाए किसानों ने, हम कभी ऐसा नहीं सोचा था भी जानकर सरकार हमारी बात मान लेगी। हम लंबा रास्ता तय कर इस तरह से कि हमें हो सकता है 6 महीने वहाँ बैठना पड़े। क्यों हम समझते हैं उस सरकार के खिलाफ हमारी टक्कर है जिसने पिछले 7 सालों में अपने आप को माना है। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही, जो फैसला किया, उसके पीछे होकर नहीं देखा, उसको लागू किया। ये पहली बार है किसानों के दबाव थले आके जो कानूनों की सिफता कर दे। पहले किसानों को बोलते थे दिल्ली नहीं आने देंगे, अब बोलते हैं दिल्ली में आ जाओ। फिर उन्होंने हमारे साथ बातचीत करने के बाद बोला हमारे कानूनों में जो नुक्स है हम उसको निकाल सकते हैं। अब सरकार जो बोलती थी हम किसी के बात नहीं करेंगे, वो कानूनों को भी मानती है, इनमें नुक्स हैं। हम पुरअमन रह के इसी तरह सभी देश में सद्दा दिया है सभी लोगों को कि हर एक घर से एक आदमी वहां पहुंचे। हम सरकार पर दबाव डालेंगे, एक सरकार पर हम जो दुनिया के लोग हैं उनकी हमें सपोर्ट मिल रही है। हमारा किसानों का मसला नहीं, अब देश की लहर है। जब देश के सभी लोग एक मत होकर बोलते हैं इन कानूनों को रद्द करना चाहिए, जैसे किसान को भी लूटा जाएगा, इस कानूनों को लागू होने के बाद खपतकार जो कारपोरेट कराने हैं वो उसको खपतकार को भी लूटेंगे। हम जब दोनों इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं तो सरकार को मानना पड़ेगा। हम देश के वासी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सभी लोग बोल रहे हैं तो सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा। हमारा ये मानना है कि वो इतने बड़े लोकतंत्र का प्राइम मिनिस्टर है। वो बार बार झूठ बोलता है, एक बार नहीं बार बार झूठ बोलता है। पहले 2014 में बोलता था 15 लाख रुपया प्रत्येक के खाते में आ जाएगा, 2 महीने के बाद आया कभी? उसने तो हमारे पीएम का जो रुतबा है, झूठ बोल बोल के उसको बहुत बदनाम किया है। और जो बोलते हैं कि 2014 से आज तक हमने किसान की आमदनी दुगनी कर दी है, ये बिल्कुल झूठ है। हम टेबल पे बात कर सकते हैं। वो ये तो बताएं साथ में कि जो इनपुट्स होता है, पैदावारी लागत है, उसका रेट कितना बढ़ गया। पैदावार हमारे हिसाब से पैदावार लागतें दुगनी हो गई है। वो डीजल पेट्रोल की बात कर ले, अब कोरोना के दौर में उसने कितना डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ाया है। अभी 1 हफ्ते से फिर लगातार बढ़ रहा है। कई शहरों में 90 रुपये तक जो पेट्रोल का दाम हो गया है, 75-80 रुपये तक डीजल का दाम हो गया। इसलिए जो और भी पेस्टिसाइड है या जो दूसरी चीज़ें हैं, सभी का दाम पिछले समय में बढ़ा है। और उसके कंपैरेटिवली जो हमारा खेती में इनपुट्स होता है, उसके कंपैरेटिवली जो हर साल हमारी फसल का रेट तय करते हैं, जिसको MSP बोल रहे हैं, वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरा। उन्होंने एक बात और ही बोला है कि हमने स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट लागू कर दिया। हमारी ये मांग है, स्वामीनाथन कमीशन का अगर रिपोर्ट करना है तो C2 का फार्मूला करो। लागत
का 1.5 गुना प्लस 50% मुनाफा। उसके बीच में ये आता है कि जो किसान की ज़मीन है उसकी वैल्यू भी उसके बीच में ऐड हो, और जो किसान अपनी फसल पैदा करने के लिए खर्चा करता है, जो उसके ऊपर ब्याज पड़ता है, बैंक ब्याज पड़ता है, वो ब्याज भी उसके बीच में अकाउंट हो। फिर उसके बीच में जो पूरे किसान परिवार की किर्त शक्ति लगती है, उस किर्त शक्ति का भी मूल्य उसमें हो, क्योंकि दुनिया में प्रमाणित कानून है, जब तक किर्त शक्ति उसमें किसी भी चीज़ में नहीं ऐड होती तब तक उसका जो कीमत है वो पूरा नहीं माना जा सकता, वो कीमत लंगड़ी है। इसमें किर्त शक्ति जोड़ते नहीं है वो। तो हमारा ये मानना है कि एमएसपी केंद्र की सरकार है जो, वो हर साल 23 फसलों के ऊपर एमएसपी डिक्लेयर करती है, पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी का कुछ हिस्सा है जिसमें एमएसपी से सिर्फ गेहूं और पैडी की फसल खरीदी जाती है, जो दूसरी फसल है वो नहीं खरीदी जाती। जैसे कपाह की उदाहरण दे सकते हैं। कपाह इस साल हमारे पंजाब में जो नरमा पट्टी है 5,825 प्रति क्विंटल का उन्होंने एमएसपी डिक्लेयर किया, और उसको ख़रीदा गया 4600 रुपये में, 4700, 4800 में। उसको किसान को प्रति क्विंटल 1000 से लेकर 1200-1300 रुपये का घाटा पड़ा है। ऐसे ही मक्के की फसल है, मक्का 1850 रुपये एमएसपी था इस साल, वो पंजाब में 700 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक खरीदा गया, 1850 कहीं भी नहीं खरीदा गया। जो फिर किसान को 700-800 रुपये का घाटा पड़ रहा है, इसका कौन जिम्मेवार है? और फिर वो बोलते हैं एफसीआई की खरीद नहीं रहेगी, क्योंकि शांता कुमार कमेटी बनाई थी एक, उसकी 2015 की रिपोर्ट है कि एफसीआई को ख़त्म कर दिया जाए। जब एफसीआई नहीं रहेगी, सरकारी खरीद नहीं रहेगी, तो एमएसपी का आधार ही कोई नहीं रह जाता। उसका क्या माने एमएसपी को?